सोचा न देखो मैं कहाँ जा रही कहाँ न जा रही, कितने मेरे पैर पड़ रहे, सो मैं भजी सिद्ध और चुनरिया ना मेरी काटने की जो झाड़ी थी बाह में फंसी के पट गई। अब जो सखियां थी मुस्कुराई, अब इधर में जो मुस्कुराई और महारानी पवन रेखा के साथ में महलों में चली। अब धीरे धीरे महारानी पवन रेखा के गर्भ को धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। श्री हरि हरि गंगा के किनारे बैठे व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज बोले, परीक्षित लाल धीरे धीरे समय बीतता गया और इधर में महारानी पवन रेखा के उधर से 9 मास व्यतीत हुए तो एक पुत्र का जन्म हुआ। जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ आंधी तूफान मचने लगा। कैसे? पैदा होते ही आंधी तूफान मचाने तरीका से महाराज उग्रसेन के आंगन में पुत्र का जन्म हुआ। जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ आंधी तूफान मचने लगा। महाराज उग्रसेन बड़े प्रसन्न होकर के ज्योतिषियों को बुलाया, पुत्र का नामकरण करवाया तो पुत्र का नाम पड़ा है श्रोताओं कंस। अब धीरे धीरे कंस की अवस्था जब 5 वर्ष की हुई तो छोटे छोटे बालकों को सताने लगा, नाना प्रकार के अत्याचार करने लगा। अब इधर में धीरे धीरे महाराज कंस की जो अवस्था 18 वर्ष की हुई तो 18 गुंडों को लेकर के यमुना नदी के किनारे चला है। यमुना नदी के किनारे चला। 5 लड़कियां जो थी वो दधी बेचन जा रही थी। जवाब दे, कहाँ जा रही हो? देखो महाराज को सुधरेगा। अरे कहीं नहीं महाराज, मैं दही बेचने जा रही हूँ। क्या मेले लगा रखा है? दही बेचने जा रही? कहाँ जा रही हो? मैं गोकुल जा रही हूँ। गोकुल में क्या बात बता? तुम 5 मसीह किनकी शादी होगी? जब अब तो महाराज शादी बताओ। वो जो किनारे वाली बैठी है ना बाकी हो गई, और बाकी साथ में जो पीले वालों कुर्ता वाली जो बैठी है सब बाकी हो गई। और जे 3 कौन है? हाँ हाँ हाँ। जवाब दो, हम 3 को आ रहे हैं और 2 की शादी हो गई। जवाब दो, गुंडन से कहे इन्हें वृक्ष से बांधो। हाँ हाँ हाँ। अरे एक तो लड़की रोई की बोली मोटो मत धमकइयो। अरे तुम्हारे साहब का चाहती हो? हाँ साफ साफ बतलाइयो।
क्या हो